हे गाइस, क्या आप जानते हो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जब आप किसी से कहते हो, ऐसे में मेरा दिमाग खराब मत करो, ऐसे में कोई किसी की मदद नहीं करता है, वह ऐसे में भी पैसे मांग रही है, आप ऐसे में भी मजे कर रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को आपने अक्सर सुना होगा। डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो क्या आप जानते हो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की इस छोटी-सी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। बहुत ही आसान से तरीके से बताऊँगा, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। गाइस, सच बताऊँ तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना बहुत ही आसान है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 2 तरह के सेंटेंस दिया गया है। पहला सेंटेंस है, वह ऐसे में भी, यहाँ पर क्या है, भी लगा हुआ है। और दूसरे सेंटेंस में गौर कीजिएगा, ऐसे में, तो यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ है। दोनों सेंटेंस को बनाने का तरीका अलग-अलग होता है। तो आइए सबसे पहले इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। जब आप किसी से कहते हो, ऐसे में मेरा दिमाग खराब मत करो, इस सेंटेंस में भी नहीं लगा हुआ है। तो आपने याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में आपने कहना हो ऐसे में, या फिर आपने कहना हो ऐसी स्थिति में, आपने इस बात को याद रखना है, ऐसे में या ऐसी स्थिति में। तो इसके लिए इंग्लिश में इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, या फिर इन सच अ सिचुएशन का यूज कर सकते हो। तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी किसी हिंदी वाक्य में ऐसे में, ऐसी स्थिति में दिखाई दे, बोलना हो, तो आप क्या बोलोगे? इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, इन सच अ सिचुएशन। सबसे पहले आप अपना सेंटेंस लिखोगे, सेंटेंस लिखने के बाद सेंटेंस के लास्ट में ऐड कर देंगे इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, इन सच अ सिचुएशन। आइए कुछ एग्जाम्पल से इस बात को अच्छे से आपको बताते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, जब आप किसी से कहते हो, ऐसे में मेरा दिमाग खराब मत करो, होता है ना, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस को आपने सुना होगा, ऐसे में मेरा दिमाग खराब मत करो। सबसे पहले लिखेंगे, मेरा दिमाग खराब मत करो, डोंट स्पॉइल माई माइंड, डोंट स्पॉइल माई माइंड। ऐसे में, इन सच अ सिचुएशन, डोंट स्पॉइल माई माइंड इन सच अ सिचुएशन। या फिर आप इस तरह से कहते हो, डोंट स्पॉइल माई माइंड इन दिस सिचुएशन, डोंट स्पॉइल माई माइंड इन दिस कंडीशन। तो देखा आपने, एक सेंटेंस को 3 तरीके से बोला जा सकता है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी से कहते हो, ऐसे में कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी की मदद नहीं करता है, नो वन हेल्प्स एनीवन, ऐसे में, इन सच अ सिचुएशन। या आप इस तरह से कह सकते हो, नो वन हेल्प्स एनीवन इन दिस कंडीशन, नो वन हेल्प्स एनीवन इन दिस सिचुएशन। तो आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो, ऐसी स्थिति में कहाँ जाएं, या फिर आप इस तरह से कहते हो, ऐसे में कहाँ जाएं, तो सबसे पहले लिखेंगे कहाँ जाएं, वेयर टू गो इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, इन सच अ सिचुएशन, वेयर टू गो इन सच अ सिचुएशन। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो, कृपया ऐसे में शांत रहें, या आप इस तरह से कहते हो, कृपया ऐसी स्थिति में शांत रहें। सबसे पहले लिखेंगे शांत रहें, प्लीज कीप काम इन सच अ सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, प्लीज कीप काम इन सच अ सिचुएशन, प्लीज कीप काम इन सच अ सिचुएशन। तो देखा आपने, ये कितना आसान है। आइए आपको अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना सिखाते हैं। जब आप किसी से कहते हो, वह ऐसे में भी पैसे मांग रही है, तो इस सेंटेंस में गौर कीजिएगा, हमारा सेंटेंस क्या है, ऐसे में भी। या फिर इस तरह से भी बोला जा सकता है, वह इस स्थिति में भी पैसे मांग रही है। तो आपने याद रखना है, ऐसे में भी, इस स्थिति में भी। इसके लिए इंग्लिश में इवन इन दिस सिचुएशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ भी आपने याद रखना है, सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में ऐड कर देंगे इवन इन दिस सिचुएशन। आइए कुछ एग्जांपल से इस बात को अच्छे से समझते हैं। जब आप किसी से कहते हो, आप ऐसे में भी मजे कर रहे हैं, या आप इस तरह से कहते हो, आप इस स्थिति में भी मजे कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप मजे कर रहे हैं। हैव फन मीन्स होता है मजे करना। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर हैविंग फन ऐसे में भी, इवन इन दिस सिचुएशन, यू आर हैविंग फन इवन इन दिस सिचुएशन। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो, वह इस स्थिति में भी पैसे मांग रही है, या आप इस तरह से कहते हो, वह ऐसे में भी पैसे मांग रही है। सबसे पहले लिखेंगे वह पैसे मांग रही है, सी इज आस्किंग फॉर मनी, सी इज आस्किंग फॉर मनी। ऐसे में भी, इवन इन दिस सिचुएशन,
शी इज आस्किंग फॉर मनी इवन इन दिस सिचुएशन। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो आप ऐसे में भी हंस रहे हैं, या आप इस तरह से कहते हो आप इस स्थिति में भी हंस रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप हंस रहे हैं, यू आर लाफिंग, ऐसे में भी इवन इन दिस सिचुएशन, यू आर लाफिंग इवन इन दिस सिचुएशन। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो ऐसे में भी आप उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं, ऐसे में भी आप उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं, हाउ कैन यू मेक फन ऑफ हिम, हाउ कैन यू मेक फन ऑफ हिम, ऐसे में भी इवन इन दिस सिचुएशन, हाउ कैन यू मेक फन ऑफ हिम इवन इन दिस सिचुएशन। तो देखा आपने, ये कितना आसान है। आपने बस इस बात को याद रखना है, जब भी किसी हिंदी वाक्य में ऐसे में भी या इस स्थिति में भी आए तो इसके लिए आप इंग्लिश में इवन इन दिस सिचुएशन का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी हिंदी वाक्य में आपको नजर आए ऐसे में या इस स्थिति में या ऐसी स्थिति में, तो इसके लिए आप इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन या फिर इन सच अ सिचुएशन का यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल में समझाया है। तो आपने इन दोनों बात को याद रखना है। अब आपके लिए यहाँ 2 सेंटेंस दिया गया है, इन दोनों सेंटेंस को बनाकर कमेंट करना है। तो चलिए आज का प्रोवर्ब देखते हैं, आज का कहावत क्या है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं आप भला तो जग भला, यानी आप अच्छे हो तो सब अच्छा है। इस बात को आप इंग्लिश में बोल सकते हो गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।